अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के। आज एक न्यू टॉपिक के साथ आप लोग के पास दोबारा ऑनलाइन आए रेबीज़ के ऊपर। आजकल डिस्कशन बहुत ज़्यादा हो रही है और बहुत सारे टीवी पे आजकल दिखाए भी हुए कि लोगों पे रेबीज़ हो गए, लोग भाग कर रहे हैं, लोग भौंक रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं और मतलब अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए रेबीज़ है क्या। रेबीज़ एक आरएनए वायरस है। ये जो है ना, किसी इन्फेक्टेड एनिमल्स जो कि बैट्स होती हैं, डॉग्स होते हैं और रैबिट्स होते हैं इनके सलाइवा के थ्रू आपके बॉडी में ट्रांसफर होता है। अच्छा, जब किसी डॉग में रेबीज़ का वायरस आता है तो उसके अंदर एंग्जाइटी, डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो उस चिड़चिड़ेपन की वजह से वो किसी भी इंसान में अटैक कर सकता है और अगर किसी इंसान पे अटैक करता है तो उसको वो काटता है। उसके काटने की वजह से आपको रेबीज़ नहीं होता है, उसको जब काटता है उसके ज़रिए जो आपकी बॉडी में उसका थूक शामिल होता है, उस लाइवा के अंदर रेबीज़ के वायरस होते हैं, वो आपकी बॉडी तक पहुंचते हैं। वो डायरेक्टली आपकी बॉडी में जाते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। अच्छा, अब क्या होता है जब वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, कुछ दिनों के अंदर आपके अंदर, कुछ दिनों में या फॉरन ऑनसेट क्या होता है, आपकी प्रिकलिंग होती है, टिकलिंग होती है, इचिंग फीलिंग होती है और उस बंदे को फ्लू भी शायद हो सकता है। हेडेक होती है, मसल एक होती है और खाना पीना मसल एक हो सकती है। नौजिया होता है, टायर्डनेस रहती है। अच्छा, अब ये सवाल है कि भाई रेबीज इंसान को कत्ल कर सकता है, मार सकता है, तो क्या? हाँ जी, रेबीज की वजह से इंसान मर भी सकता है, ये इतना फेटल होता है। अब ये कि भाई अगर आपको किसी रेबीज वाले कुत्ते ने काट लिया तो आप कितने दिन जिंदा रह सकते हैं, डिपेंड करता है। हो सकता है आप 10 दिन जिंदा रहे, हो सकता है 2 महीने जिंदा रहे, हो सकता है 50 दिन भी जिंदा रहे, लेकिन जितनी देर आप जिंदा रहते हैं वो उसकी बाइट पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब क्या होता है जब आपके अंदर ये वायरस आपकी बॉडी में आ जाता है रेबीज का, तो क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर सिम्टम्स तो आ गए, साथ में आपकी एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाता है, आप फटीग हो जाती है, आप चिड़चिड़ापन होते हैं, उसकी वजह से आप दूसरों के साथ प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों का ख्याल है कि भाई जो रेबीज जो कुत्ता होता है, जो पागल कुत्ता होता है, वो किसी को काटने के बाद मर जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा होता है, लेकिन हाँ, जिसको वो काटता है उसके मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब ये है कि जो रेबीज मतलब जिस इंसान को डॉग ने बाइट किया है रेबीज वाले में, उसके अंदर रेबीज का वायरस गया, पहले भी आप रेबीज की वैक्सीन लगवा सकते हैं और जब आपको काट लिया तो भी रेबीज। पहले ज़माने में क्या था कि भाई किसी को पागल कुत्ते ने काट लिया तो 21 इंजेक्शन लगते थे पेट में, पेट के अंदर 21 इंजेक्शन लगाना बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत मुश्किल मामला होते थे। लेकिन अब दौर एडवांसमेंट की तरफ है, न्यू टेक्नोलॉजी है, तो ऐसा होता है कि जैसे ही कुत्ते ने आपको काटा तो आपको 4 डोज लेनी है। एक तो 1 डोज राइट अवे ले ली जैसे आपको डॉग ने काट दिया, उसके सेकेंड डोज और एडिशनल डोज होती है, वो एडिशनल डोज 3rd डे पर लगी, फिर 7th डे पर लगी और आखिरी डोज आपको 14th वाले डे, 14वें दिन पर लगी। अच्छा, उसके बाद आपको अपने टेस्ट वगैरह जो भी रिपीट करने का है। अच्छा, अब कैसे मिलती है जी? अच्छा, वो कहते हैं कि भाई जो 1 ml जो होती है HDCV और PCEC वैक्सीन शुड बी एडमिनिस्टर्ड इमीडिएटली आफ्टर डॉग बाइट। भाई सही है, वो डॉग की बाइट ले ली आपने, अपना वो वैक्सीन ले ली, वैक्सीन लेने के बाद आपको, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम होता है कि बहुत सारे हमारे यहाँ वैक्सीन, एक तो वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, सही है। फिर लोग कहते हैं कि भाई क्या रेबीज क्योरेबल है? रेबीज क्योरेबल किस बात है? अगर आपके पास वैक्सीन है तो डेफिनेटली बात है, आपकी बॉडी में उसके वैसे ही इनएक्टिव और किल्ड ऑर्गेनिज्म होंगे, तो आपकी बॉडी उसके लिए पहले से प्रिपेयर होगी और आपको फाइट कर लेगी उस रेबीज के अगेंस्ट। लेकिन जब आप इससे इम्यून नहीं है और आपके पास उससे बचने के लिए प्रिवेंशन नहीं है, तो आप कैसे बच पाएंगे? रेबीज का जो वायरस होता है, रेबडो वायरस होता है, उसका नाम होता है। तो ये है कि अगर आपको रेबीज से बचना है तो मेरी एक सलाह है कि इन एनिमल्स को, इन इनोसेंट सोल्स को जख्मी ना करें। डॉग की खासियत होती है कि डॉग के जिसमें कहीं भी जख्म हो जाए तो डॉग उसको
अपने सलाइवा से या चाट चाट के उसको साफ करता है और उसकी वजह से उसका एंटीबायोटिक इफेक्ट की वजह से वो सॉरी जख्म क्लीन रहता है। लेकिन अगर डॉग के जिस हिस्से में जहाँ पे जब उसकी जुबान नहीं जा सकती वहाँ पे उसको लिक नहीं कर सकता, अगर आपने वहाँ जख्म दे दिया तो डॉग क्योरेबल नहीं है और बेचारा अपने आप को प्रिवेंट नहीं कर पाता इन्फेक्शन से। जख्म होता है उसके अंदर मैगट्स आते हैं, इन्फेक्शन में गंदगी आती है, उसकी वजह से उसको रेबीज का वायरस होता है। पाकिस्तान में रेबीज के काटने के बहुत कम इंसिडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स नहीं है, लेकिन जो भी है वो बहुत फेटल इंसिडेंट्स है। तो मेरा मशवरा आपको यही है कि अपने बच्चों को, अपने घर वालों को ये एजुकेट करें कि आपने एनिमल्स को हार्म नहीं करना है। ये स्ट्रे डॉग्स हैं, ये स्ट्रे कैट्स हैं, ये स्ट्रे हैं, तो इन लोगों को मारना नहीं है, बल्कि इनके साथ एक अच्छे एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इनका पेश है, वो खाना खिलाएं। मसला मेरा सारा ये है, मैं आप लोग कहता हूँ कि आप लोग हमेशा जानवरों के साथ अच्छे रवैये के साथ रहें, तो आप जानवर आपको क्यों देखेगा। इंसानी खसलत है कि आपको हर चीज़ में मस्ती करने की आदत है। जानवर को जब ज़रूरत महसूस होती है शिकार करता है, जब ज़रूरत महसूस होती है खाना खाता है, वरना वो अपने काम से काम रखता है, लेटा रहेगा, सोया रहेगा या अपने मस्तियाँ करता रहेगा। तो आज के लिए मैसेज यही कि आप इन जानवरों को तंग ना करें, इन लोगों को मोहब्बत प्यार और जो है ना केयर दें, तो आप लोग बच रहेंगे। बाकी रेबीज से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को रेबीज नहीं होती है, बहुत डॉग्स में रेबीज नहीं होती है, इनकी केयर करें। तो अगर कोई सवाल हो, कोई और क्वेरीज हो, तो हम आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल हैं। तो आप जब भी चाहें हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 034422555061। व्हाट्सएप पर है हम, फेसबुक पर हैं हम, जब चाहें हम आपके लिए हाजिर हैं। तो इंशाल्लाह फिर किसी और नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह कल के दिन मुलाकात होगी। अब के लिए हमारे घर इजाज़त दिए। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।